Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 3 of class 10 math chapter number 12 surface area and volume. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3. So a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. तो देखिए एक हमारे पास कोन है और एक हमारे पास हेमिस्फीयर है. अब देखिए हेमिस्फीयर के ऊपर कोन माउंटेड है और दोनों की सेम रेडियस है. तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, हेमिस्फीयर बनाया हुआ है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या माउंटेड है, कोन माउंटेड है. तो मैंने इसके ऊपर एक क्या कोन माउंटेड कर दिया और दोनों की रेडियस कितनी है बेटा, दोनों की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया इसका रेडियस. दिस वन इज द 3.5 सेंटीमीटर. अब आगे बात करते हैं. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. तो देखिए टोटल हाइट ऑफ द टॉय यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो टॉय की हाइट निकालनी है और टॉय क्या है, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा तभी तो टोटल हाइट आएगी, टोटल सरफेस एरिया आएगा टॉय का, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक टॉय बन रहा है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या कहलाएगा, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई RL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो हमारे पास फॉर्मूला है दिस वन इज द 2 पाई R स्क्वायर. अब यहां देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है. अब देखिए दोनों की रेडियस क्या है, सेम है. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन. हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन इक्वल टू कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर. ओके, और कुछ गिवन है और कुछ भी हमें गिवन नहीं है. अब हमारे पास R आ गया. अब हमें केवल L की रिक्वायरमेंट और है. पाई तो हमें पता है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है. अगर हम L निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा. तो सारी मेहनत हमें क्या करनी है, L को निकालने में करनी है. अब ये देखिए L क्या होता है, दिस वन जो कोन की इंक्लाइंड वाली हाइट होती है वो L होती है. तो L निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. और ये किसके ऊपर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है. क्योंकि आप यहाँ देखिए अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिलाऊं तो यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है. ओके, जब 90 डिग्री बनता है और तीन साइड्स की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हर साइड निकाल सकते हैं अगर हमें दो साइड्स गिवन है. तो अब हमारे पास एक साइड गिवन है 3.5. अगर हमें किस तरीके से ये H हो गया और ये L हो गया और दिस वन इज R हो गया. तो R हमें पता है, अगर हम H को फाइंड कर ले तो हम L निकाल सकते हैं किससे, इस फॉर्मूले की हेल्प से. तो हम H फाइंड करते हैं. अच्छा एक बात बताइए, ये R 3.5 है तो बेटा ये भी R होगा. हाँ सर ये भी होगा और ये भी बेटा R ही होगा. तो जब ये 3.5 है तो ये भी 3.5 हुआ. तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है दिस वन इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर. ओके, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो मीनिंग दैट हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन क्या आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5. तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर. तो H कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 12 सेंटीमीटर. तो H आ चुका है और R आ चुका है. तो हम L फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से. तो हम सबसे पहले L निकाल देते हैं और ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट पे जाएगा. R क्या था 3.5 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया. अब आप देखिए 3.5 का स्क्वायर करोगे ये आंसर आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा अंडर रूट में. तो हमारे पास जो कंप्लीट जो आ रहा है इसको ऐड करने पे 156.25 अंडर रूट पे. और जब इसकी L की वैल्यू आप निकालोगे
एंड दिस इज द 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल कितना आ गया 12.5। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर इसके बाद ये सॉल्व कैसे करा, हमें ये समझ में नहीं आया। देखो अभी तो मैंने डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर लिया, किस तरीके से 156 समझिए, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 15625 आ गया, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। जब आप फैक्टर करोगे तो 125 आंसर आएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर कितना है हमारे पास 3.5 इंटू एल कितना है हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3.5 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए मैं समझता हूं आप 10 क्लास में आ गए हैं तो सॉल्यूशन तो इजीली कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अलग सॉल्व करिए, इसको आप लोग अलग सॉल्व करिए, दोनों के आंसर को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा स्क्वायर में ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चंस इजी हैं। ओके, तो अब आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ब्लॉक मैंने क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया है, उस सबकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूं तो क्यूब में क्या होता है सबकी डायमेंशन सेम होती है, मीनिंग दैट लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑल आर 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी इसकी। तो देखिए ये मेरे पास एक सर्कल बनाया मैंने, थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है। अगर मैं इसके टॉप व्यू के बारे में बात करूं, अगर मैं ऊपर से देखता हूं टॉप व्यू, तो डायग्राम कैसा होगा, एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के ऊपर आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है इस टाइप से। तो बताइए ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, मैं आपको यहां लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट डायमीटर वो होगी 7 सेंटीमीटर। क्यों होगी, देखो ये साइड कितनी दी हुई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और ये ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो डायमीटर क्या होगा, इसे टच करता हुआ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 7 ही होगी। ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बना रहा हूं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या है बेटा, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। ओके, प्लस क्या प्लस करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर ऑफ द सरफेस एरिया वो क्या होता है 2πr स्क्वायर। और हमें इसमें टोटल तो कर रहे हैं बट एक चीज को माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, किस एरिया को, इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा πr²। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, ये माइनस क्यों किया, बस आप ये समझा दीजिए, बाकी क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया पूरा। चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं समझी ना तो आगे क्वेश्चन में हर बार प्रॉब्लम करेगा, तो इसी क्वेश्चन में इसको समझना और फिनिश करना है। देखिए अब थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 6a स्क्वायर, तो 6a का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी 6 फेसेस को लिया हुआ है। ओके, हर फेसेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर होता है। अगर मैं 6 फेसेस का एरिया ले रहा हूं तो मीनिंग दैट है मैं टॉप का पूरा एरिया ले रहा हूं, मैं ये टॉप हो गया, तो अगर मैंने टॉप का पूरा एरिया ले लिया, समझ रहे हैं, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक सर्कल बनाया, तो डबल डबल काउंट हो गया ना, तो इस सर्कल का एरिया मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो वो मैंने माइनस किया हुआ है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं।
सपोज करिए आप मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं, कहां पर, टेम्पल। तो टेम्पल किस टाइप का होता है हमारा, इसी टाइप का होता है बेटा मंदिर। ये हमारा मंदिर हो गया, और ऊपर से मंदिर में गुम्बद होता है अपना, इस टाइप का मंदिर होता है। ओके, बट आपने ये देखा होगा मंदिर की, जब आप अंदर पहुंच गए गेट के अंदर, मंदिर के अंदर चले गए आप, तो जब आप ऊपर की साइड में देखते हैं तो ये सरफेस दिखती है क्या आपको, ये वाली नहीं दिखती। वहां पर एक सर्कल टाइप से कटा होता है, तो वो सर्कल माइनस होता है ना, तो वो ही माइनस किया हुआ है मैंने यहाँ पर। लॉजिकली समझ रहे हैं, अगर मैंने 6 स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली सरफेस को मैंने ऐड कर दिया है। ओके, और 2 पाई r स्क्वायर लिखा है, मतलब मैंने इसको भी ऐड कर दिया। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं तो ये वाला, ये इस जगह में जो सर्कल बना होता है, ये सर्कल का एरिया तो होता ही नहीं है ना, ये वाली छत तो होती नहीं है, क्योंकि छत तो ये कंसिडर करी जाती है, ये गुम्बद वाली। तो इस सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। लॉजिकल क्लियर हो गया। यस, हमारे पास ए कितना गिवन है, ए इक्वल टू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और आर कितना गिवन है, यहाँ पे देखो डायमीटर हमारे पास 7 है, आर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6a स्क्वायर, अब देखिए 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर, दिस इज द 1 पाई r स्क्वायर। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 पाई r स्क्वायर बचेगा, तो प्लस के 1 पाई r स्क्वायर। तो इस बिल्कुल उसी तरीके से प्लस माइनस करना है जैसे हम लोग इंटीजर सॉल्व करते हैं। +2 और -1 कितना होता है, सर प्लस के 1 होते हैं, तो मैं लिख दिया बेटा प्लस के 1 पाई r स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं। 6 इंटू ए कितना है, 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है 7/2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूं मैं। इस 7 से 7 गया, 2 से 11 हो गया, 77/2, मीनिंग दैट 38.5, और 7 7 का 49, 49 इंटू 6, ये हो गया 294 प्लस 38.5 इक्वल टू, मैं सोच रहा हूँ सॉल्व कर देता हूँ, अदरवाइज स्टूडेंट कहेंगे सर आप डायरेक्टली आंसर लिखते हो। 332.5, और यूनिट क्या आएगी बताइए आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन था, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं माइनस नहीं करते हैं, और माइनस नहीं करते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये गुम्बद ऊपर थी, अब उसमें नीचे है, लेकिन कंसेप्ट ये यूज होने वाला है। ओके, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।